हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि टाइप 2 सॉल्यूशन बात किया था, जिसको हमने बोला था मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। आज हम बात करने वाले हैं टाइप 3 सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। ये होता क्या है कि टाइप 3 सॉल्यूशन मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होता है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स, और इसीलिए इसको हमने बोला था नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये मैंने आपको बताया था इसके बारे में। यहाँ होता क्या है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का घट जाता है कंपोनेंट से, इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट अगर हम कंपेयर करें तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कंपोनेंट्स से। ये जो पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पार्ट आता है थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, और ये आपका आज लास्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इसे जो है सेपरेट आउट करते हैं। तो देखिए करना क्या है, मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। देखिए आइए, ये एक मैंने ग्राफ बनाया, देखते हैं। एक्चुअली इसे थोड़ा मैं सीधा बना दूं, ये रहा, ये ऐसा। मैं बाइनरी सॉल्यूशन लूंगा, और बाइनरी सॉल्यूशन में मैं क्या करने वाला हूं कि आपका मैं ए और बी का सॉल्यूशन मानूंगा, ए एंड बी का सॉल्यूशन मानूंगा मैं, ठीक है। जिसमें मैं मानने वाला हूं कि ए इज लेस वोलाटाइल देन बी, जिससे क्या होगा कि अगर बॉइलिंग पॉइंट हम कंपेयर करें तो ए का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे, बी से। तो जब हमने ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये बॉइलिंग पॉइंट है आपका ऐसे आगे की ओर, और इधर है आपका क्या, मोल फ्रैक्शन। इधर क्या है, मोल फ्रैक्शन है। देखिए मोल फ्रैक्शन दैट इज इधर की ओर है। और यहाँ पे क्या है कि मैंने माना कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या बात है कि लेफ्ट हैंड साइड में प्योर ए है, तो जिसकी वजह से एक्स ए इज इक्वल टू 1 है, और कंप्लीट राइट हैंड साइड में आपका एक्स ए इज इक्वल टू 0 है, जिसका मतलब कि यहाँ पर एक्स बी इज इक्वल टू 1 है, और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स बी इक्वल टू क्या है, 1, एक्चुअली 0 है। तो जब यहाँ आपका एक्स इक्वल टू 1 है तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा टी ए, और यहाँ पर ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका टी बी, जो कि कम होगा ए से। अब हो क्या रहा है कि पॉजिटिव मतलब इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जा रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहे हैं इस नेगेटिव डेविएशन का। तो ये एक्चुअली इस लाइंस को, इस पॉइंट को टी ए और टी बी को मैं स्ट्रेट लाइन अगर मिलाऊं तो आपका वो राउल्ट लॉ फॉलो करेगा। लेकिन ये चूंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है मिक्सर का, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप है, तो ये कुछ ऐसा होगा। इन दोनों को मैं ऐसे मिला देता हूँ, ये देखिए ये मैंने मिला दिया। अब देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ए से ऊपर जा रहा है आपका ग्राफ, तो ये कुछ ऐसा मैच करेगा यहाँ पे, और यहाँ ये कुछ इस तरह का मैच करेगा। अब ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट पे आपका लिक्विड और वेपर का कंसंट्रेशन सेम है। तो जब हम इस लिक्विड को ठंडा करेंगे तो एक्चुअली जब हम इस वेपर को ठंडा करेंगे तो हमें लिक्विड भी उसी कंपोजिशन में मिलेगा। तो होगा ऐसा कि हम सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे। इसी पॉइंट पे हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है
मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप मिलता है। इस पॉइंट पे हमें मिलता है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप हमें मिलता है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है वो रेसिड्यू में मिलता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वो आपका मिलता है डिस्टिलेट में। अब मान लो कि इस मिक्सचर एज़ोट्रोपिक मिक्सचर के राइट हैंड साइड में मैंने एक मिक्सचर लिया, यहाँ पे देखिए ये मैंने x लिया है और इसको मैं गर्म कर रहा हूँ। मैं जब गर्म करूँगा तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा और बढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा कि जहाँ पे मुझे पहला क्या मिलेगा, वेपर मिलेगा। अब इस वेपर को मुझे क्या करना है, पहला वेपर मिला, अब इस लिक्विड को मैं गर्म करूँगा और तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, क्या होगा कि लिक्विड जो है कम्प्लीटली वेपर में चेंज हो जाएगी। अब ये जो वेपर आया आपका, देखिए ये 0.1 है और ये 0.2 है। ये 0.1 जो लिक्विड है, ये 0.1 लिक्विड को ही हम बोलते हैं क्या, रेसिड्यू। और ये जो 0.2 जो वेपर है, इस वेपर को हमने क्या किया, ठंडा किया, तो ये आपका क्या मिला, एक नया लिक्विड मिला यहाँ पे। ये देखो ये जो लिक्विड है इसे हम बोलते हैं डिस्टिलेट। यहाँ जो ये 0.2 से जो नीचे हम लिक्विड लाइन पे आए, लिक्विड वाले साइन पे आए, इसे हम बोलते हैं क्या, डिस्टिलेट, डिस्टिलेट। अब देखो इसको जो अगर मैं नीचे आ जाऊँ और नीचे आ जाऊँ इसके यहाँ पे, अगर मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन नीचे आऊँ, ये एक्चुअली स्ट्रेट नहीं है लेकिन स्ट्रेट है, जूम करो आप, तो ये आपका बन जाएगा क्या, ये पॉइंट x डैश। तो x आपका क्या है, रेसिड्यू है, और x डैश जो है वो क्या है, डिस्टिलेट है। अब हो क्या रहा है स्टूडेंट्स कि जो रेसिड्यू है वो रेसिड्यू पीछे आपका एक मिक्सचर है, आपका क्या, a प्लस बी का मिक्सचर है, और उस मिक्सचर में जब x x टेस्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो b का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब b का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो इसे जब हम n टाइम्स करेंगे, जब हम n टाइम्स करेंगे इसको, इसी प्रोसेस को जब हमने n टाइम्स किया, तो रेसिड्यू में हमेशा हमें एक मिक्सचर पीछे बचा मिलेगा a प्लस बी, लेकिन डिस्टिलेट में हमें प्योर बी किस फॉर्म में मिल सकता है, डिस्टिलेट में हमें मिल सकता है। तो ये आपका क्या था, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप था, ये केस 1 था। अगर कोई एक ऐसा मिक्सचर ले जिसमें A का जो है अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा रहे, A का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहे, तो इसे भी हम इसी तरीके से आगे हम कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे हम कि हमें क्या होगा, समझते हैं। A प्लस बी एक मिक्सचर है और एक A मिक्सचर है, तो A प्लस बी हमें किस में मिलेगा, रेसिड्यू में मिलेगा, और A जो है n टाइम्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद, n टाइम्स के बाद हमें किस में मिलेगा, डिस्टिलेट में मिल जाएगा। तो ये जो आपका पार्ट था ये थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का था, और हम आगे जो है नेक्स्ट हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, एंड देन हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चालू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं मतलब अप्रॉक्सीमेटली 9 बजे कभी इधर उधर हो सकता है, 9 बजे तक मैं डेली एक वीडियो अपडेट करता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप डेली आकर के ऐसे वीडियोस देख सकते हैं, और अगर कोई डाउट आपको रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ डाउट है आपको, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बड़ी टॉपिक है, तो मैं उस पर एक पर्सनली एक वीडियो भी बना सकता हूँ अलग से। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।